कई बार एक सवाल आता है दोस्तों, महिला की तरफ से कहती है कि साहब वकील साहब तो ये कहते हैं कि आपको दहेज केस करना है, ठीक है, और आप कहते हो कि दहेज केस मत करो, हम किसकी बात माने? देखो, मैं पूछा उसके आगे क्या कहते हैं वकील साहब, ये भी बता दो मुझे ज़रा कि साहब आप पे प्रेशर पड़ेगा हस्बैंड पे, हस्बैंड डर जाएगा तो या तो वो रखेगा आपको, पहली बात तो डर के रख जाएगा, आपके सामने नाक रगड़ेगा, पैर पड़ेगा कि केस उठाने से जेल हो जाएगी, पुलिस वाले पकड़ के लेके चले जाएंगे, वो कर देंगे, या फिर मनचाहा जितना आप पैसों की डिमांड करोगे उतना पैसा आपको मिल जाएगा। आप कहते हो कि साहब दहेज केस मत करो, दहेज केस करने से घर नहीं बचता, तो हम क्या करें फिर? हमको तो घर बसाना है। देखो, दहेज केस उन लोगों के लिए नहीं है जो वाकई घर बसाना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो आप कहते हो कि साहब पैरों में गिरेगा, जितनी डिमांड होगी इतना पैसा देगा, ये सब चीज़ है, तो अभी तक कितनों को मिल गया? इतना भी मुझे कमेंट में बता दो। सभी के केस चल रहे होंगे, कितनों पतियों को जेल हो गई, कितने पति आपके पैरों में आके गिर गए, और कितने पति आपको मनचाहा पैसा दे दिया? नहीं हुआ ना कहीं भी। देखो, आप एजुकेटेड हो, आप लो जानते हो, आपको कहीं भी आज की डेट सोशल मीडिया पे चाहे गूगल पे कहीं भी चले जाइए, आपको पता आपको रह जाएगा इसका रेटिंग क्या चल रही है। 498 हमेशा एक क्रिमिनल केसेज होता है, कोई पति नहीं डरता आज की डेट पे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी से राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्टिंग बंद कर रखा ऑलरेडी से 2018 के बाद में। 41A की पालना करना ही पड़ता है सभी को। एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं पति लोग, कोई परेशान नहीं होता है। डिले इतना हो जाता है कि जो आपका टारगेट होता है, जो आप कहते हो, वो हो नहीं पाता है, तो फिर मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं बनता 498 का। आपका रेशियो देख लीजिए, 498 महिलाएं कितने परसेंट जीतती है, पुरुष कितना परसेंट जीत रहे हैं, और जीतते हैं तो कितना समय लग जाता है उसका फाइनल आने में। ये चीज़ तो आप समझते हो ना अच्छे से। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद आपको खुद को समझ आ जाएगा कि मैं जो कहता हूँ गलत है या आपके वकील कहते हैं वो गलत है। आप खुद ही इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ लोगे। देखिए, मेरा एक पॉजिटिव रहता है हमेशा, मैं हमेशा वही चीज़ कहता हूँ कि आपका घर बसाने योग्य है तो आप 498 मत करिए। और जिसको घर बसाना है, देखो मतभेद गलतफहमियां हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो कोशिश भी नहीं करेगी 498 में अपना समय बर्बाद भी नहीं करना चाहेगी। लेकिन जिनको वाकई पैसा लेना है, दूर होना है, हरासमेंट करके जाना है, तो वो पूरे केस कर देगी। और उनके लिए मेरे वीडियो होते भी नहीं है। जो गलत केस करती है, झूठे केस करती है, उनके लिए मेरे वीडियो होते नहीं है। उनकी आंखें खोलने के लिए मेरे वीडियो जरूर होते हैं, ठीक है। तो 498 केस हमेशा आपको लॉस्ट करता है। देखो, आप सोचते हो कि साहब मेरे साथ डोरी की डिमांड हुई है, प्रताड़ना हुई है, वायलेंस हुआ मेरे साथ, तो दोस्तों डीवी केस में आपको सब कुछ दिया हुआ गया है, ह्यूमन प्रोटेक्शन है। अब डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का मतलब लोग ये समझ लेती महिलाएं कि साहब ये तो प्रताड़ना का मामला है, पनिशमेंट तो 3 साल की उसमें भी है, उसमें भी 3 साल की पनिशमेंट है। जबकि डीवी केस में आपके ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट होते हैं, जितने भी होते हैं वो पूरे राइट, महिलाओं के जितने भी अधिकार होते हैं उसमें, पुलिस प्रोटेक्शन होता है उसमें, मेंटेनेंस होता है उसमें, रहने का अधिकार होता है उसमें, सब कुछ आपके अधिकार होते हैं। फिर आपको क्या नौबत आ जाती है कि आप 498 कर रहे हो। और इनडायरेक्टली अगर आप 498 डीवी केस जीत जाते हो तो इनडायरेक्टली फिर आप 498 भी जीत जाओगे, कोई दिक्कत है नहीं। देखो, 498 में क्या होता है कि आपके पास एविडेंस नहीं होते, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, ठीक है। अब आरोप प्रत्यारोप से कोर्ट नहीं चलता ना, पुलिस तक तो आप सक्सेस हो जाते हो FIR खाना है, लेकिन कोर्ट तो सबूत ही मांगेगा ना। फिर आप NCRB के आंकड़े उठा लो, 85% 90% मामले झूठे आते हैं। मतलब बर्बादी आपकी है, खुद की बर्बादी आप खुद करना चाहती हो। कितने पढ़े लिखे लोग गवाह की जैसी बातें करने लग जाते हैं, तो फिर बहुत बुरा अपसेट होता है माइंड। क्योंकि आपको पता है, जब रेशियो इस चीज़ का, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो तो उसका क्या रेटिंग देख के खरीदते हो ना। जब आपको पता है कि 498 की रेटिंग बिल्कुल ही ख़राब है, तो मतलब ही क्या है उसका? भाई प्रैक्टिकल चीज़ है, तो सबको पता है। तो इस वजह से जिसको वाकई रहना होता है उसके लिए दहेज केस कभी करना नहीं चाहिए, किसी भी सिचुएशन में नहीं करना चाहिए। जिसको रहना है और वाकई, देखो आसानी से कोई नहीं छोड़ सकता। आप ये कहते हो कि बिल्कुल ही रख ही नहीं रहा, ऐसे इतना आसानी से कोई नहीं छोड़ सकता ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिम्मेदारी रहती है, उसको उठाना ही पड़ता है। तो आप 498 आपके खिलाफ ही जाएगा, ना कोई आपके पैरों में आके गिरेगा, ना ही कोई आपको मनचाहा पैसा देगा वाला, ना ही कोई पुलिस अरेस्टिंग होने वाली। ये बात आप प्रैक्टिकल समझ में गए हैं। जो केस कर रखे हैं उनका ओपिनियन जरूर दे देना, कमेंट में जरूर बता देना। कम से कम जो लोग करने वाले हैं, ऐसा करने सोच रहे हैं, वो खुद कम से कम इस वीडियो के बाद तो समझ में उनको आ भी जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।